उत्तर प्रदेश पुलिस के भर्ती का पेपर जो लीक हुआ था, मुख्य आरोपी नीरज पकड़ा गया। एसटीएफ ने उसे दबोच लिया है, लेकिन किसी और के पास उसका रिमोट है, यानी मास्टरमाइंड कोई और है जो मथुरा का बताया जा रहा है। नाम कोई उपाध्याय करके है। नीरज पकड़ लिया गया है। नीरज अब राज उगलेगा कि हमने अपने मोबाइल नंबर से जो सत्य अमन कुमार को भेजा था, जो कृष्णानगर थाना अंतर्गत परीक्षा केंद्र पर परीक्षा दे रहा था, जिसके पास से यह चीट पकड़ा गया था। 147 प्रश्न हूबहू पाए गए, व्यतिक्रम भले ही था। तो नीरज ने अपने व्हाट्सएप से भेजा था। 12:55 पर 3 बजे से परीक्षा थी। नीरज का जैसा कि बताया गया था कि लखनऊ दक्षिणी कमिश्नरेट लखनऊ में उसका दिखाया गया, लेकिन मूल निवासी वह पूर्वांचल के बलिया का है। वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। यह काम तो बागी बलिया का नहीं है जो नीरज ने किया है। नीरज का जैसा कि हमने कल मोबाइल नंबर भी बताया था, और नीरज मूल रूप से किसी कोचिंग से संबंधित बताया जाता है। इसके अलावा राजस्थान की एक कोचिंग है, उस पर भी एसटीएफ वहां तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश की 3-4 कोचिंग है जहां पेपर आउट कराने में उनकी भूमिका बताई जा रही है। तथा मूल रूप से जिस प्रिंटिंग प्रेस ने पेपर की छपाई किया है, वहीं से आउट हुआ है, ऐसा बताया जाता है। प्रिंटिंग प्रेस का चयन कौन करता है? कई बार ऐसे प्रेस पेपर आउट कराने में वांछित किए गए, लेकिन उनका कुछ बिगड़ा नहीं, बहुत कुछ बिगड़ नहीं पाया। इसका भी कुछ पता नहीं बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा। पूर्व में इनकी कैसी भूमिका रही है, यह अभी छन करके आएगा। फिलहाल राम बाबू ने जो अपराध दर्ज कराया था, राम बाबू ने जो अतिरिक्त निरीक्षक हैं, इंस्पेक्टर हैं, उसके अनुसार जिस नीरज का उल्लेख किया गया था, जिसके मोबाइल नंबर का भी उल्लेख किया गया था, वह नीरज, इसका मोबाइल नंबर है 9258430164, जिस पर हमने कल बताया था कि यह नीरज कुमार यूपी, और यह भी लिखा था कि हम गर्व से कहो हम यादव हैं। अब नीरज की क्या भूमिका है तो आएगा, पूछताछ में पता लगेगा, नीरज राज उगलेगा। लेकिन इस भर्ती ने बता दिया है कि तू डाल डाल हम पात पात। बहुत से अभ्यर्थी अभी कर रहे हैं साहब प्रदेश सरकार ने ही ऐसा कराया है, कारण कि उन्हें लटकाना था, और एनी हाउ चाहे जैसे भी हो पेपर लीक हो जाएगा तो हम 2014 के चुनाव की बैतरणी पार करेंगे। सभी लड़के जोर शोर से इसमें लगेंगे, क्योंकि इनकी संख्या 50 लाख के करीब है और 48 लाख प्लस तो यही है, तथा इनके परिवार के लोगों को मिलकर के यह संख्या करोड़ों करोड़ में होगी। इसलिए इसका लाभ हमें मिलेगा कि शुचिता और पारदर्शिता ढंग से आने वाले समय में भर्ती होगी और हमारे बच्चे भर्ती हो जाएंगे। इसलिए इनका साथ देना है। अब मुझे नहीं लग रहा है कि कोई सरकार इस तरह से करेगी, लेकिन आप अगर कह रहे हैं तो आपकी बात से हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जो अलग अलग मत हैं, तो उसमें भी बात छन करके आई। बहुत से युवाओं ने कहा, तो मूंछ वाले प्रशांत कुमार ने कहा कि आपके कहने से हम कर देंगे, मान जाएंगे। अंत में प्रशांत कुमार अब बोल नहीं रहे, जो डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के और आदित्यनाथ योगी जी की खास पसंद के हैं। अमिताभ यश जो एसटीएफ के प्रमुख हैं, एडीजीपी वह भी हैं, उन्होंने इसका जिम्मा लिया है कि हम इसको सत्य का अन्वेषण करेंगे, जो भी जहां भी रहेगा खोज करके निकालेंगे। लगभग 300 के करीब अभी तक पकड़े गए हैं, और कुछ लोगों की चालान भेज दी गई है, कुछ लोगों का भेजा जा रहा है, कुछ गिरफ्तारियां अभी होनी है। बड़ा रैकेट। बिहार के भी कुछ सालवर हैं जिनकी तलाश की जा रही है, वहां के भी कुछ पकड़े गए हैं। और अगर देखा जाए तो जो मूल जो अभियुक्त है, जिसका नाम है सत्य अमन कुमार, पिता का नाम उपेंद्र कुमार, और यह है हराजी थाना अवतार नगर, जिला सारण, अवतार नगर, सारण, बिहार। तो यह अगर पकड़ा गया है तो इसी के माध्यम से नीरज पकड़ा गया। नीरज के माध्यम से और भी पोल खुलेगा, नीरज ने ऐसा क्यों किया और उसके पीछे कौन लोग हैं। कई अभ्यर्थी यह कह रहे हैं कि साहब इसमें मिनिस्टर लोगों का भी हाथ है,
उन लोगों ने ऐसा करवाया है। कुछ एक डिप्टी सीएम का भी हाथ बता रहे हैं। मैं इस बात को दावे के साथ नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास इसके कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो आपकी बात को हम पूरी तौर पर नकार भी नहीं सकते। प्रिंटिंग प्रेस कौन है, कहाँ छपाई हुई, अब यह सब बातें छन करके आएंगी और तार तार हो जाएगा। कुछ अभ्यर्थियों ने यह भी कहा कि सर मांग की जा रही है कि 20 दिन में परीक्षा कराई जाए, 15 दिन में परीक्षा कराई जाए। कुछ पॉलिटिशियन ने भी कहा है। इस मामले को राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी ने चढ़ बढ़ करके इस पर कहा और यह भी कहा कि उनके ऊपर क्या गुजरती होगी। जो अभ्यर्थी हैं उनसे पूछिए। 400 रुपये पैसे खर्च करके फार्म भरा। और अब आदित्यनाथ योगी का कहना है कि जो अगली परीक्षा होगी हमारी बसें फ्री ऑफ कास्ट उन्हें वहां तक पहुंचाएंगी, उनका कोई खर्च नहीं होगा, शुचिता के साथ हमारी पारदर्शी पूर्ण परीक्षा होगी और जो जिसने ऐसा किया है हम उसे बख्शने वाले नहीं हैं। जैसा कि हमने बताया भी कि धाराएं कौन कौन सी लगी हैं और उन धाराओं को यदि देखा जाए तो एक पहली धारा है 7 साल तक का कारावास है, उससे अधिक का कारावास है, एक में 5 साल की है, एक में 3 साल की है और जुर्माना भी है। ऐसे में यदि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत अपराध दर्ज होता है तो इनकी जिंदगी बर्बाद होगी। अब कितना होगा, किस तरह से होगा और कैसे होगा यह तो समय ही बताएगा। फिलहाल कौन कौन लोग हैं। अच्छा एक चीज और है, एक चीज और जानिए। तो अभ्यर्थियों ने कहा कि थोड़ा समय मिल जाए, कोई बात नहीं। हमने भी कहा कि एक अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा अवसर है। भगवान ने एक परमात्मा ने एक सुखद अनुभूति दिया है कि अभी से अगर आप तैयारी में लगेंगे तो हो जाएगा। बड़ा काम नहीं है, महीना 2 महीना जो भी समय लगेगा। तो दोस्तों इस मामले का पक्षधर मैं भी हूं कि अत्यल्प समय में भर्ती करा देना चाहिए। बहुत से लोगों ने कहा कैसे भर्ती होगी, लोकसभा चुनाव चलेगा। अरे भैया आपका चुनाव तो टलेगा नहीं, आपका विधानसभा चुनाव नहीं टलेगा, लोकसभा का चुनाव नहीं टलेगा। कोरोना में ग्राम प्रधान का चुनाव कराया, कोर्ट ने कह करके कराया, तो इनका भी होना चाहिए। और यह कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन जैसा भी चाहे जिन लोगों ने ऐसा किया है कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए और इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसकी भी चिंता की जानी चाहिए। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।